गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग सद्गुरु। गुड इवनिंग देवियों और सज्जनों। सद्गुरु और मैं एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं। मुझे आश्रम में एक दिन रुकने का सौभाग्य मिला। वे मुझे 1967 की एक शक्तिशाली सुजुकी जीप में ले गए थे। साल सही है? टोयोटा। ओह, टोयोटा। एक ही बात है, वो भी जापानी है। और हम घूमे और मैंने वो जबरदस्त काम देखा जो ये करते हैं। जिंदगी भर मैं एक अलग आध्यात्म का आदी था जो शाम 7:30 बजे के बाद शुरू होता था। पर पहली बार मैंने देखा कि बिना भेदभाव के मानवता की फिलॉसफी और जीवन के प्रति उत्साह के द्वारा सद्गुरु और उनकी फाउंडेशन वाकई लोगों का जीवन प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्तिगत। क्या मैं कुछ कहूं? बिल्कुल। आज सुबह किसी ने मुझसे पूछा, सद्गुरु क्या आप वाकई सुहेल सेठ के साथ बातचीत करने वाले हैं? तो मैंने उनसे कहा, हाँ सद्गुरु, आप ये कैसे कर सकते हैं? वे सबसे गैर आध्यात्मिक लोगों में से एक हैं। मैंने कहा, अगर वे आध्यात्मिक होते तो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं होता। वे गैर आध्यात्मिक हैं तभी लेना देना है। गैर आध्यात्मिक लोगों पर ही मैं काम करता हूं। और बात यह है कि बातचीत तभी होती है जब उन्हें बात करनी आती हो और ये बात कर पाते हैं। तो स्कोर 1-0 है। पर मैंने अभी ये नहीं कहा कि आगे कौन है। लेकिन मैंने आपके बारे में अच्छी बातें जी कही हैं। बिल्कुल। ये शुरू करने का बहुत अच्छा तरीका है, एंकर को झटका देकर। ये दिलचस्प चीज है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। किसी का सार्वजनिक रूप से आध्यात्मिक होना या किसी व्यक्ति, संस्था या दर्शन में विश्वास करना जरूरी क्यों होना चाहिए? अगर मैं अपने आप में एक अच्छा इंसान हूं तो क्या आध्यात्म को कोई परिभाषा देना जरूरी है? देखिए, पहली बात ये कि लोगों की आध्यात्म की समझ उनकी दीवारों पर टंगे कैलेंडरों से आती है। आमतौर पर इस देश में लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूं तो लोग सबसे पहले पूछेंगे आप क्या क्या नहीं कर पाते हैं। तो उनके हिसाब से आध्यात्म एक तरह की विकलांगता है। Spirituality is not a disability, it is a tremendous empowerment. आध्यात्म विकलांगता नहीं है, ये जबरदस्त शक्ति है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको सामान्य लोगों से ज्यादा चीजें करना आना चाहिए। पर आमतौर पर माना जाता है कि आध्यात्मिक लोगों को कुछ भी करना नहीं आता। आपने कार का जिक्र किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शुरू में लोग कहते थे, अरे ये अपनी कार खुद चलाते हैं, ये कैसे गुरु हैं? मैं कहता था, अगर मैं एक ड्राइवर रखूंगा तो बेहतर गुरु बन जाऊंगा। मैं अपनी कार खुद चलाता हूँ, खाना खुद पकाता हूँ, अपनी चीजें खुद करता हूँ। क्या ये सब करना गलत है? तो क्या आध्यात्मिक है और क्या आध्यात्मिक नहीं है, मैं इसे स्पष्ट करने की कोशिश करता रहा हूँ। धरती पर ऐसा कोई नहीं जो किसी रूप में आध्यात्मिक न हो, पर कुछ लोग आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं। तो इसी पर विचार करते हैं। अगर आपको अध्यात्म की परिभाषा देनी हो, और मैं गलत धारणाओं की बात नहीं कर रहा जो आपने अभी बताई, आप अध्यात्म को कैसे परिभाषित करेंगे? वैसे मैं आपको इसका दूसरा पहलू बताता हूं। भारत में ट्रैफिक लाइट से ज्यादा गुरु हैं। ये सच नहीं। ठीक है, गुरु नहीं, यहाँ ज्यादा रोड देवता पुरुष और जादूगर हैं। और लोग ऐसा मानते हैं, और मैं वाकई आपके विचार जानना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपको इसका शानदार तरीके से समर्थन करते सुना है। ऐसी भावना है कि पुरुष या स्त्री समर्पण करे, झुकें, और ये उन्हें एक अलग तरह से निर्भर बनाता है। तो आपके अनुसार अध्यात्म का सार क्या है? मैं आध्यात्मवाद शब्द पर नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या है। आध्यात्म का मूल अर्थ है कि आपने अपने जीवन के अनुभव को भौतिकता के दायरे से परे ले जाने की कोशिश की है। जो भौतिकता से परे है वो आपके लिए एक जीवंत अनुभव है, न कि मान्यता। जब आप इस चीज की खोज करते हैं तो आप एक साधक होते हैं, न कि विश्वास करने वाले। क्योंकि विश्वास का मतलब है कि आपने जीवन और उससे परे के बारे में अपनी मान्यता ठोस कर ली है।
खोजने का मतलब आप महसूस कर चुके हैं कि आप नहीं जानते। मैं नहीं जानता एक जबरदस्त संभावना है। जब आप ये देखते हैं कि मैं नहीं जानता, तभी जानने की संभावना आपके लिए एक सच्चाई बनती है। खोजना, जानने की इच्छा करना, ये एक संभावना बन जाती है। तो आध्यात्म का मतलब है कि या तो आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपका जीवन का अनुभव आपकी भौतिक प्रकृति से परे चला गया है, आप उसे छुपा रहे हैं जो भौतिक से परे है, या आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप खोज रहे हैं, यानी आपने इस अस्तित्व और अपने अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अपनी अज्ञानता स्वीकार ली है। क्या आप मानते हैं कि कभी कभी हमारा अहंकार हमें अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करने से रोकता है? हमारी खोज। मैंने कहा मैं मान्यताओं पर जोर नहीं देता। आप जानते ही हैं, इस तरह से लोग। नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की बोलचाल का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। मैं ये मानता हूँ, मैं वो मानता हूँ और मैं ये सब मानता हूँ। तो मैं मान्यता शब्द हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते नहीं जानते। इसमें समस्या क्या है? जो मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता वो नहीं जानता। ये देखना सुंदर और मानवीय है कि जो हम नहीं जानते उसे उसी तरह देखें। ये नहीं देखा तो हम जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो क्या वजह है कि कई लोग अपनी अज्ञानता को नहीं स्वीकारते? क्योंकि मुझे लगता है हमारी शिक्षा ही ऐसी है। हम बहुत सारी चीजें ऐसे ही चला रहे हैं जहां अज्ञानता को बुरी चीज माना जाता है। अज्ञानता एक असीम चीज है, ठीक है? अज्ञानता एक सीमा रहित सच्चाई है। जो आप फिलहाल नहीं जानते वो एक असीम संभावना है। जो आप जानते हैं वो बहुत छोटा है। तो आप अपनी पहचान उस छोटी सी चीज से जोड़ रहे हैं जो आप जानते हैं, और अनदेखा कर रहे हैं उस जबरदस्त संभावना को जो आप नहीं जानते। लगातार ये स्वीकार करना कि मैं इस अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, इससे आपकी बुद्धि खुली और सक्रिय होती है, वरना आप ऐसे बन जाएंगे। मैं वैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। समय के साथ हमने इस देश में और दूसरे देशों में कई आध्यात्मिक आंदोलनों को आकार लेते देखा है। हमने हर स्तर, जैसे व्यापार, शिक्षा आदि के लोगों को इस मार्ग पर वाकई चलते देखा है। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ है? ये एक बुनियादी इंसानी इच्छा है, इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। आप कहीं भी हो, एक इंसान के रूप में आप थोड़ा और ज्यादा होना चाहते हैं। जब वो थोड़ा और होता है तो आप थोड़ा और होना चाहते हैं। ये एक अंतहीन चीज है। अगर मैं आपको धरती का राजा बना दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? और ना ही मैं बनूंगा। तो अगर आपको इस ग्रह का राजा बना भी दिया जाए तो आप स्वाभाविक रूप से सितारों की तरफ देखेंगे। इंसानी बुद्धि का यही स्वभाव है। मेरा मतलब, लोगों को लगता है कि आध्यात्म का मतलब आपके पास जो है उससे संतुष्ट होना है। संतोष सीमित करता है। ये इंसानी बुद्धि का स्वभाव नहीं है। इंसानी बुद्धि ज्यादा नहीं चाहती, ये सब कुछ चाहती है। सब कुछ भौतिक रूप से नहीं पाया जा सकता। जब तक आप भौतिक रूप से परे नहीं चले जाते, आप सब कुछ नहीं पा सकते। शायद ज्यादातर लोगों में ये इच्छा चेतन रूप से व्यक्त न होती हो, पर आमतौर पर अगर ये भौतिक स्तर पर प्रकट हो, सरल बुनियादी भौतिक स्तर पर, तो इसे काम वासना कहते हैं। जो आप नहीं हैं उसे आप अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मानसिक स्तर पर प्रकट होती है तो इसे जीतने की इच्छा या बस शॉपिंग कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहें। अगर ये भावनाओं में प्रकट होती है तो इसे प्रेम, करुणा कहते हैं। पर अगर ये चेतना स्तर पर प्रकट होती है तो आमतौर पर इस देश में तकनीकी रूप से हम इसे योग कहते हैं, क्योंकि योग शब्द का मतलब है कि आप ब्रह्मांड से मिलकर एक हो गए हैं। योग शब्द का मतलब शरीर को मोड़ना वगैरह नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन का आपका अनुभव अस्तित्व के साथ मिलकर एक हो गया है, या सामान्य शब्दों में यही आध्यात्म है।